बच्चों आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। 40 में क्या कह रहा है? 6:45 पूर्वाह्न। क्या है? पूर्वाह्न। 6:45 पूर्वाह्न के 8 घंटे बाद, अर्थात और उसके बाद क्या कर रहा है? 8 घंटे बाद। ठीक है, अर्थात 6:45 पूर्वाह्न, अर्थात सुबह सुबह 6:45। ठीक है, उसमें अगर 8 घंटे जोड़ दे तो क्या होगा, कितना समय होगा? अर्थात 6:45 अर्थात सुबह सुबह 6:45 में। ठीक है, 45 मिनट के बाद 8, उसके 8 घंटे बाद कौन सा समय होगा, वही हमको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा? क्वेश्चन नंबर है हमारा 40। तो इसमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है? जोड़ देना है सीधे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 6:45। इसमें क्या करना है? 8 घंटे जोड़ देना है हमें। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 8। ठीक है, 5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5। 4 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4। 8 6 कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, तो वह समय क्या होगा? 14:45। क्या पूर्वाह्न था, लेकिन अब क्या हो जाएगा? अपराह्न। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर में लिखेंगे 14:45। क्या? अपराह्न। चौदह बजकर 45 अपराह्न, या क्या होगा? 2:45 अपराह्न। क्या होगा? अपराह्न। ठीक है, यहाँ 14:45 ये कौन सा समय है? ये जैसे रेलवे का समय होता है, ठीक है ना। रेलवे का समय अधिकांशतः देखिएगा तो इस तरह होता है, 24 घंटे में 14 बजकर, 16 बजकर, 18 बजकर, ठीक है ना, 19 बजकर। लेकिन हम लोग जो नॉर्मल समय यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? ये वाला। 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया। ठीक है, अब इसको कैसे हम 2:45 हो गया, 14:45 दिया हुआ है, 14:45 अपराह्न। तो इसमें से क्या करना सीधे? 14:45 दिया हुआ है। ठीक है, हमारा आंसर यही आया ना, जोड़ने के बाद 14:45। उसमें से क्या करना है? 12 घटा देंगे। ठीक है, सीधे 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? आ जाएगा 2, एक गया। ठीक है, अब कितना बच गया हमारा? 2:45। ठीक है, इसमें से 5 में से 5, 4 में से 5, यानी 2:45। हमारा कितना बच गया? 2:45। ठीक है, अपराह्न। वही अगर यहाँ पे जोड़ने के बाद 16 आता, ठीक है, 16:45, तो उसमें से क्या करते? 12 सिंपल सा घटाते, 5 4 4, ये 0, तो 4 बज के कितना हो जाता है हमारा? 45। ठीक है, तो यहाँ 14:45 ये कौन सा समय यूज करते हैं? जैसे रेलवे में जब भी जाइएगा स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर देखिएगा तो वहाँ लिखा रहेगा 14:45 या 13:22। ठीक है, तो ये समय है, 24 घंटे को काउंट करके किया जाता है। ठीक है, और नॉर्मल समय में हम लोग कौन सा यूज करते हैं? 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, 5 बज गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 14:45 अपराह्न या 2:45 अपराह्न। ठीक है, अब 2:45 कैसे निकालें? बहुत ही आसान है, 14 में से 12 घटा दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन।
कितना है 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है 41 नंबर क्वेश्चन, एक कमीज में 1 मीटर 85 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। ठीक है, कितना लगता है, एक कमीज में, एक कमीज, कमीज माने एक शर्ट को बनाने में कितना कपड़ा लगता है, एक शर्ट को बनाने में लगता है 1 मीटर, 1 मीटर, उसके बाद 85 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर। एक कपड़ा को बनाने में, एक कमीज को बनाने में कितना लगता है, 1 मीटर 85 सेंटीमीटर। अगर सबको सेंटीमीटर में निकाले तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब प्लस क्या कर देंगे 85। ठीक है, 85 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 में 100 जोड़े तो 100 प्लस 85, टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा 185 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अर्थात एक कमीज को बनाने में आप 1 मीटर 85 सेंटीमीटर बोलिए या सिंपल बोलिए 185 सेंटीमीटर लगता है। तो 2 शर्ट को बनाने में कितने, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 2 कमीज में कितना कपड़ा लगेगा। तो बहुत ही आसान है, इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ 2 से गुना कर देना। हमें 2 कमीज, एक कमीज का जब 185 सेंटीमीटर है तो 2 कमीज का कितना होगा, तो लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि एक कमीज, एक कमीज को बनाने में लगा कपड़ा कितना है, 185 सेंटीमीटर। इसीलिए इसलिए दो कमीज को, इसका मतलब क्या है, इसका टू को पिक यहाँ ऐसे 2 चिन्ह लगा दिए, इसका मतलब क्या है, कमीज को बनाने में लगा कपड़ा बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2 है हमारा, तो 185 में 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 8 दूना 16, 1 17, 17 का 7 हासिल 1, 2 1 3। ठीक है, तो गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 370 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 370 सेंटीमीटर जो होगा हमारा क्या लग जाएगा, 2 कमीज को बनाने में हमारा कब लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो गया, 370 सेंटीमीटर बोलिए, या अगर इसको मीटर में बदलिएगा 370 सेंटीमीटर को। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगर कहें मीटर में कहीं पूछ दे तो क्या करना है, 370 को कैसे लिख सकते हैं, सिंपल सा है, आसान, 100 से भाग दे दीजिए, मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं आप। ठीक है, 2 दशमलव के बाद कितना हो गया, 2 जीरो के बाद यहाँ दशमलव डाल देंगे। ठीक है, तो 3 कितना हो गया, 3 मीटर, 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर 70 सेंटीमीटर, 3 मीटर 70 सेंटीमीटर हमारा हो गया। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो गया, 3 मीटर 70 सेंटीमीटर हमारा का हो गया। ठीक है, इसको अगर आप मीटर में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो 3.70, इसका मतलब क्या है, 3 मीटर 70 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो आंसर कौन होगा, अगर सेंटीमीटर में डायरेक्ट 370 मीटर हो, 370 पूछे, सेंटीमीटर में ही पूरा रहे तो 370 सेंटीमीटर, अगर मीटर में पूछे तो 3 मीटर 70 सेंटीमीटर हमारा हो गया। बयालीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
एक लड़का 1 घंटे में, ठीक है, 2 किलोमीटर 620 मीटर चलता है। ठीक है, एक लड़का है, एक लड़का, ठीक है, एक लड़का कितना चलता है? 2 किलोमीटर, कितना? 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर 620 मीटर, 2 किलोमीटर 620 मीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर 620 मीटर चलता है वो 1 घंटे में। कितने में? 1 घंटे में। तो वह 2 घंटे में उसी रफ्तार से, सेम रफ्तार, उसका चलने का जो रफ्तार है वो सेम है, स्पीड जो है उसका सेम है, तो 2 घंटे में वो कितना मीटर चलेगा? ठीक है, तो बहुत ही आसान है। पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 किलोमीटर को क्या कर देंगे, पहले मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, 2 किलोमीटर है तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुना करते हैं उसको? 1000 से। कितना से? 1000 से। 1000 से गुना किए, अब प्लस क्या करेंगे, 620 जोड़ देंगे उसमें, तो ये कितना हो गया? 2 से 1000 में गुना कीजिएगा तो 2000, कहाँ इधर ही सैकड़ा हजार, 2000 प्लस 620 मीटर। टोटल हमारा कितना हो गया जोड़ने के बाद? टोटल हमारा जोड़ने के बाद हो गया 2620 मीटर। ठीक है, 2620 मीटर। एक लड़का 1 घंटे में कितना चलता है? 2620 मीटर चलता है, तो 2 घंटे में कितना चलेगा? बहुत ही आसान, कुछ नहीं करना है, इसमें भी क्या करना है, गुना करना है। चूंकि लिखेंगे, चूंकि एक लड़का 1 घंटा में, 1 घंटा में कितना चलता है? 2620 मीटर चलता है, इसीलिए ठीक है, इसीलिए ठीक है, 2 घंटे में, इसलिए 2 घंटे में, 2 घंटे में, ठीक है, 2620 गुना 2, ठीक है, 2620 गुना 2 मीटर चलेगा। मीटर 2620 गुना 2 मीटर चलेगा। ठीक है, अब गुना कीजिए, 0 में 0, 0 में 2 से गुना किया कितना हो गया हमारा? 0, 2 का 4, 6 दूना 12 के 2 हाथ से ले, 4 1 5, यानी वो चलेगा 5240 मीटर। कितना चलेगा हमारा? 5240 मीटर। और उसी को अगर घंटा थी पूछे, अगर वो किलोमीटर में पूछ दे कि कितना होगा, तो किलोमीटर में बहुत ही आसान है, 5240 भागा 1000 से भाग दे दीजिए। अगर किलो में पूछ रहा है, किलोमीटर में, तो 1000 से भाग दे देंगे उसको। ठीक है, दशमलव के बाद कितना है? 1 2 3, यहाँ से भी दशमलव के बाद 1 2 3 यहाँ से लगा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा? हमारा हो जाएगा 5.24, ठीक है, किलोमीटर। किलोमीटर लिखिए, या इसी को लिख सकते हैं आप 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। और कितना होगा? 240 क्या लिखेंगे? मीटर।
ठीक है, तो कितना हो गया हमारा, या तो 5240 मीटर, अगर मीटर में पूछे तो 5240 मीटर, या किलोमीटर में पूछे तो 5 किलोमीटर 240 मीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर 240 मीटर। तो इस तरह हम निकाले इसको।